यूं तो बिहार में शिक्षा प्रणाली को लेकर हमेशा से बिहार का मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग बिहार से पढ़कर दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मार्कशीट देखी जाती है और ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो या तो चोरी से पास किया होगा या कहीं ना कहीं वो अपना नंबर बढ़वा के आया होगा। और उसके बाद एक शब्द जो दिल को चुभ जाती है, अगर कोई जोर से कह दे ए बिहारी। लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो बिहार के शिक्षा प्रणाली का एक अलग ही चेहरा है जो आपको इस खबर में नजर आएगा, क्योंकि इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकारी शिक्षक कितने प्रभावशाली तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी ये शिक्षक उन लोगों के कारण बदनाम हो जाते हैं जो वाकई में शिक्षक के नाम पर एक बदनुमा दाग है। आज भी बिहार के कई विद्यार्थी ऐसे शीर्ष स्थानों पर हैं जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, और ऐसी कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें बिहारियों का नंबर सर्वोच्च स्थान में आता हो। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले ही यूपीएससी के एग्जाम में टॉप करने वाले शुभम कुमार भी बिहार से ही आते हैं। और हमारे सरकारी शिक्षकों में वो क्षमता है कि बिहार के बच्चों में वो जिस तरह से ज्ञान का सृजन करते हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि ज्ञान के मामले में कोई भी बच्चा अछूता नहीं होगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये भी आता है कि शिक्षक अगर बच्चों पर मेहनत करते हैं तो बच्चे शिक्षक के द्वारा किए गए मेहनत पर कितना परिश्रम करते हैं, और ये देखेगा कौन और इसका आकलन कौन करेगा? ये आप जैसे अभिभावक ही इसका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि आज के अभिभावकों के पास इतना समय ही नहीं है। इसीलिए वो अपने बच्चों पर नहीं, स्कूल्स के टीचर पर आकलन करना शुरू कर देते हैं। ये खबर उन अभिभावकों को जरूर देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि ये स्कूल तो बहुत बढ़िया है, बाकायदा ये देखने के कि कौन से स्कूल में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती है। और आजकल स्कूल भेजना भी एक प्रेस्टिजियस मैटर बन गया है। अभिभावकों की आकलन जरूर करना चाहिए कि क्या वाकई में शिक्षक गलत हैं या उनके खुद के बच्चे, क्योंकि आपको इस खबर को देखकर जरा भी नहीं लगेगा कि बिहार के शिक्षा प्रणाली में कहीं से भी कोई कमी है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को और फिर सोचिए कि क्या बिहार के सरकारी स्कूल में वो क्षमता नहीं जो आप अपने बच्चों को जहां तहां भेजते हैं। बिहार शिक्षा परिषद के द्वारा एक मेले का आयोजन यहाँ किया गया है, निपुण टीएलएम मेला 2023, जिसमें कि बच्चों को सांख्यिकी ज्ञान हो, उनके डिसिप्लिन्स को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिन बातों को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे बात करेंगे इस मेले के बारे में कि क्या है, सरकारी स्तर पर किस तरह से इसको फैलाया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर लाइट के बारे में डिटेल दी गई है। अच्छा, ट्रैफिक लाइट है, उसके बारे में हम समझेंगे। छोटे बच्चों को इसके संबंध में कि लाल बल्ब क्यों रोड पर ट्रैफिक पे जलता है और पीली लाइट क्यों जलती है और हरी लाइट क्यों जलती है, इसकी जानकारी लाइट जला करके स्विच के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है। देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो शहर कम जा पाते हैं। बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है अवेलेबल, तो ऐसे में बच्चों को ज्ञान देने के लिए कितनी अच्छी तरकीब दिखाई गई है। देखिए सर प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं कि किस तरह से होती है। ये इससे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर लाल लाइट जल रही है तो आप वहाँ रुक जाएं, पीली लाइट अगर जलती है तो आप तैयार हो जाएं, और अगर हरी लाइट जलती है तो आप चल सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को इसके माध्यम से जानकारी देने में उनकी समझ बन जाती है। देखिए किस तरह से इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाया गया है, और ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये समझना कि बिहार में भी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा की जो पद्धति है, वो जो है हम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैम आपका शुभ नाम? लवली कुमारी। मैम क्या है ये, थोड़ा इस पे बताएं। ये टीएलएम है मेरा मुहावरा, और बूझो तो जाने, इसे देख करके आप पहले पहचानिए। हम लोग भी पहचाने 1 + 1 = 11। दो एक से भले दो बने 11, ऐसा? 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होना जी। अच्छा, दूसरा ये क्या है? मैं ही बताऊं? हाँ बताइए, हम लोग थोड़ा सा। लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। अरे वाह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब सुबह मुर्गा और ये रोटी क्या है? मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस जो हैट वाला जो ये है इसके बारे में भी बताएं, और जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो
एक गिफ्ट के हकदार होंगे। हम अपने चैनल के, तुमको बोलना ज़रूरी था यार, ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे। हम हमारे कैमरा पर्सन जो है एक्साइटेड हो गए, उन्होंने बड़े अच्छे तरह से कह दिया। ये ऊँट वाला आप बताइए और आप इसको बताइए, हम आपको पक्का एक गिफ्ट अपने BMW न्यूज़ की तरफ से आपको देंगे। लेकिन पहले 10 जवाब देने वाले को तो ये बताइए कि ये ऊँट, लिप्स और ये पत्ते हैं। अरे आपने तो बता दिया, तो फिर ये हम अभी इसको कैंसिल कर रहे हैं। ये मैम, ये बताना है, किसी को बताना नहीं है, हमारे दर्शकों के लिए सवाल है, इसके क्या मायने हैं। हम ये सवाल पूछ के फिर आपसे बात करेंगे कि ये क्या है, और फिर हम कमेंट के माध्यम से आपके जो भी चीज़ है। इसलिए मैं अपना ये कैमरा निकाल ले रहा हूँ दूसरे फ़ोन का, और मैं इसकी फ़ोटो ले रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि हमने क्या सवाल आपसे किया है। मैम 1 मिनट देखिए, ये भी है बाहर खड़ी, और ये क्या है मैम? 12 कड़ी सर। 12 कड़ी, हाँ सर। का की हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ ए आय ओ की पहचान है। अंग सर देखिए, ये पपेट है, ये पपेट है। ये 1 मिनट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। और इसका ये इस तरह है, इसमें गाँव में आकार, मतलब ये ऐसे हाँ, घूमते घूमते चला जाएगा, और इसका पहचान हर्षई दुर्गई और हर्षऊ का जानकारी होते रहेगा सर इसमें। आज वाकई में बहुत दिल खुश हो रहा है कि हम ये जो प्रोग्राम में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमें भी लग रहा है कि काश हम फिर से बच्चे बन जाएं, फिर से इस तरह की पढ़ाई की है। अपने हाथों की उंगलियों को मैं पपेट बनाकर बच्चों को कहानी कविता सिखाती हूँ। अपने हाथों की उंगलियों से, इसे अपने हाथों की उंगलियों में लगाकर और रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को पपेट बना एक्टिंग करती हो। जी, UMS अनूप नगर, बारसोई। देखिए क्या मतलब, शिक्षक एक से एक शिक्षक भरे पड़े हैं, और बच्चों को पढ़ाने की जो विधि है इन लोगों की बड़ी ही मतलब अनोखी है। और ऐसे में कोई भी कह दे, मैं तो नहीं मानने वाला कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि सरकारी स्कूल में इस तरह से अगर पढ़ाई होती है, मुझे लगता है कि बिहार के बच्चे इसीलिए आज भी कोई भी परीक्षा हो उसमें सबसे अव्वल दर्जे पे रहते हैं, सबसे ऊपर में रहते हैं। और आज भी शिक्षा को लेकर बिहार में जो भी UPSC, BPSC या जो बड़े ही प्रतियोगिता वाली जो परीक्षाएं होती है, उसमें बिहार के बच्चे सबसे ऊपर रहते हैं। देखिए, मैं आपको इस पे यहाँ पे भी आऊँगा, इस स्टॉल पे भी। सर थोड़ा सा इस स्टॉल के बारे में जानकारी दें। जी, ये हमारे लोग का जो स्टॉल लगा हुआ है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम लोग बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो TLM के माध्यम से कैसे जो बच्चे सीखते हैं वो ज़्यादा स्थायी होता है। ये उसी चीज़ का एक पहल किया गया सरकार के द्वारा, जो हमारा FLN मिशन है, निपुण भारत मिशन है, उसी के तहत हमारे बिहार में निपुण बिहार चलाया गया है। उसी के तहत जो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हो, बच्चे जो सीखे वो उनका स्थायी हो, वो उसके लिए ये TLM के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। उसी का एक नमूना हम लोगों के पास है। सर, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे में वो सक्षमता है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे में है, या उससे कहीं ज़्यादा है? एकदम वो उसमें क्षमता है, यानी प्राइवेट स्कूल से भी जो है ज़्यादा क्षमता है। सिर्फ हमको दिशा देने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल में शिक्षक को सिर्फ बच्चे को दिशा देने की ज़रूरत है। वो कोमल यानी गीली मिट्टी के तरह होते हैं, उसको सिर्फ शिक्षक को दिशा देने की ज़रूरत है। वो अपने आप खिलेंगे और निखरेंगे और विकसित होंगे। तो ऐसा क्यों है कि जो माता पिता हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं? इसका एक कारण है कि जिस तरह से फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा ना करे। एक होता है ना कि जहाँ एक क्वालिटी वाली सामान मिलती है, वो अगर झुकी झोपड़ी में अगर है, और वही एक क्वालिटी वाली सामान एक ऊंची दुकान मॉल में अगर खुली जाती है पूरी सजावट के साथ, तो लोग वहाँ उस और ज़्यादा भागते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम राहुल कुमार, नया प्राथमिक विद्यालय सौराटोला काबर। राहुल सर ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा न करे, और ये वाकई में कहने वाली बात है, क्योंकि शिक्षा में भी आज यही अमूमन स्थिति हो गई है। क्योंकि पेरेंट्स तो वाकई में उनके पास इतना समय नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता। क्योंकि शिक्षा अगर सही ढंग से दी जाए तो बच्चे घर में भी पढ़ के आज नाम कटिहार का, बिहार का या पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा नाम मैं लेना चाहूँगा कटिहार से, जो सबसे प्रथम स्थान लाए हैं पूरे UPSC में, शुभम कुमार, जो आज बहुत ही अच्छे पद पर कार्यरत हैं। और संयोग है ऐसा कि उन्हें बिहार कैडर ही मिला है, और वो कटिहार के हैं। ये कटिहार के गौरव की बात है, और इसे हम बिहारी लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, हम कटिहार के लोग हैं। तो
आपको हमने दिखाया और ये देखिए कितना अच्छे ढंग से इस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं। ये सर्किल क्या है, थोड़ा मुझे बताइए इसके बारे में सर। बता रहे सर। ये है सर कि हमारा देश जो है भारत देश, हमारे देश में राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है। तो ये सर्किल के माध्यम से आप सारा बताना चाहेंगे, जैसे जैसे वो जाएगा जी जी। उसके बाद सर जैसे बच्चों को मैं यहाँ से चालू करूँगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वह तिरंगा है, जो कि 3 रंगों से बना हुआ है। उसके बाद उसे यहाँ पर सर चक्र की मैंने व्याख्या किया है। यह चक्र 24 तिल्लियों से यह चक्र बनाया है। यह 24 तिल्ली जो चक्र है, ये अभी हमारे झंडे में यह चक्र जो यहाँ पर दर्शाया गया है, ये मैं यहाँ पर भी दर्शाया हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को दर्शाई गई है। और ये बात मैं अभी ज़रूर कहूँगा, ये जो चरखे में जो 24 चक्र हैं इसके भी मायने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी बच्चे ज़्यादा बता पाएंगे कंपेयर अगर करें तो प्राइवेट के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर, ये कृति बनाए हुए हैं वोवेल्स प्लैनेट ग्रेट। क्या है सर ये पूरा? ये वोवेल प्लैनेट है। इसमें 5 वोवेल को हमने दर्शाया है, बच्चे आसानी से देख सकते हैं। इसमें दिन का नाम को दिए हैं, बच्चे को संडे मंडे किस तरह से याद करेंगे बारी बारी से एक तरफ से इस तरह से देख सकते हैं बआसानी। इससे बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। एक मेरा एक हमारी घड़ी है, इस घड़ी को हम विलोम शब्द पे इंडिकेट किए हैं। तो जिसको इधर से घुमाएंगे हार का क्या होता है? जीत। तो हार का जीत। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम, मैं आजमनगर प्रखंड से हूँ। ये अमीर का गरीब इस तरह से आया मेरा घड़ी है। खेल खेल में पढ़ाई की जो तकनीक है, जिस तरह से ये TLM मेले की शुरुआत की गई है, मैं अपने चैनल के माध्यम से कटिहार के जो जिलाधिकारी हैं, कटिहार के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको मैं धन्यवाद कहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है। और ये हम अपने चैनल में कैद कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इन चीज़ों को ज़रूर देखें और एक माइंडसेट बनाएं कि सरकारी संस्था में भी, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई मिलती है, होती है। वहाँ भी बच्चे आपके अच्छे पले बढ़ सकते हैं, बशर्ते परिवार के लोगों को भी बच्चों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी मैं देखता हूँ कि बच्चों जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि माता पिता जब ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि शिक्षा किस तरह से दी जा रही है उस पर ध्यान देना, ना कि कहाँ दी जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ एक शिक्षिका मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे क्या किस तरह से ये मॉनिटर कर रही हैं चीज़ों को, और किस तरह से यहाँ पर जो शिक्षक आए हैं, शिक्षिकाएँ आई हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कल्पना कुमारी है, मैं प्रथम संस्था से जिला समन्वयक हूँ। अभी हमारे सभी साथी जो है हमारे सभी ब्लॉक में 16 ब्लॉक में हैं, वहाँ से जितने भी टीचर TLM यहाँ बना के लाए हैं, जिला स्तर पे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें हमारे सभी साथी का सहयोग है जो प्रथम संस्था के हमारे CIM हैं। तो मैम ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो हम अपने दर्शकों को अपने इस माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि बच्चों को हम लोग कोई भी गतिविधि के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चे बिना बोर फील हुए सीख लेते हैं। गतिविधि के माध्यम से उनको करके सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों के लिए, और इस TLM के माध्यम से हम लोग बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं गतिविधि करके। तो ये जैसे ये है वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम AEIOU वोवेल्स, जैसे वोवेल के बारे में है, जैसे कि ये वोवेल के बारे में बच्चे को हम लोग TLM के माध्यम से बताएंगे कि ये हमारे 5 फिंगर्स हैं, वोवेल 5 होते हैं AEIOU, तो बच्चे इसके माध्यम से जल्दी सीख जाएंगे। ये तो चीज़ें होंगी कि किस तरह से बच्चों में कम समय में आप ज़्यादा उनको शिक्षित करने के लिए और प्रेरित करने के लिए और ज़्यादा जानकारी आपको भरने के लिए खेल खेल में जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ पर एक रॉकेट नुमा आकार बनाया गया है और बड़ा अच्छा है, मैं इससे समझना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामानंद पासवान है, मैं मध्य विद्यालय हरिप्रसाद से और मनसाई प्रखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये जो बना है ये संज्ञा के भेद हैं। अच्छा। और छोटे 1 से 5 तक के बच्चे में खासकर 3 क्लास में से ये शुरू हो जाती है व्याकरण का, तो उसमें इसको इसलिए बना दिए हैं ताकि वो केवल संज्ञा के 5 भेद को जान पाए और आगे इसका परिभाषा भी जानने का प्रयास करें।
देखिए, बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को जानना, क्योंकि जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप चीज़ों को भूलते जाते हैं, और ऐसे में इस तरह से शिक्षा देना ये कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक उनको याद रहे, इस तरह से इसलिए पढ़ाई लिखाई की जाती है। और मैं अब अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, सोचिए जब सरकारी संस्थान में इस तरह की पढ़ाई होती है तो क्यों कोई बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा खर्चे पर भेजे जब आपको यहीं पे ये शिक्षा मिलती है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं, हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में सारे संसाधन उपलब्ध है, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन लोगों का थोड़ा नज़रिया कुछ अलग हो गया है, उसको हम लोग बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैम, ऐसा क्यों है कि लोग, जब इतनी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ा रही हैं, तो ऐसा क्यों है कि लोग प्राइवेट संस्थान की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि आप लोगों का जिस तरह से प्रेजेंटेशन में देख रहा हूँ काफ़ी उम्दा है, क्योंकि हमारे टाइम में इस तरह की से जल्दी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। इसको कैसे देखती हैं आप? सर, आज हम सबों की ये सोच हो गई है कि प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो उच्च रूप से शिक्षा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता पास करके उनकी बहाली हुई है, और आज वो कदम से कदम मिलाकर नई नीतियों के साथ डिजिटल माध्यम से भी शिक्षण दे रहे हैं। आज हमको और आपको दोनों हाथ मिला करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने बच्चों की दाखिला इस सरकारी विद्यालयों में करवाएंगे तो समाज भी जगेगा और हम सब भी जगेंगे, और हम सरकारी विद्यालय के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ये किसी भी मायने में किसी से भी कम में नहीं है, और हम ये अब बिहार को अग्रसरित करके दिखाएंगे, और जो मानसिकता लोगों में है उसको दूर करके इन विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, अपने शिक्षण विधि के द्वारा, अपने शिक्षण प्रणाली में सुधार लाके, लेकिन हमें ज़रूरत है कि समाज का, हमारे पदाधिकारियों का, सबका सहयोग हमारे साथ हो और लोग अपनी सोच को बदले। मैम, क्या लगता है कि इस तरह की पढ़ाई का जो तरीका अपनाया जा रहा है तो क्या इससे बच्चों में रुझान बढ़ रहा है? जी सर, बिल्कुल। जैसे बच्चा को हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं, ये अगर हम TLM बना के दिखाते हैं तो बच्चा ज़्यादा रुचि लेते हैं और खुशी खुशी वो पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। जी, बहुत गुब्बारा है। अगर हम इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे कि 9 2 11 होना मतलब क्या होता है, तो ये बच्चे जो है अपनी स्मरण शक्ति में अच्छे से सीख जाएंगे। ये हमारा वोवेल्स है, AEIOU, अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षरों में ये हमारा 5 जो हैं वो वोवेल्स हैं। ये हमारे मैजिक वर्ड्स है। इस तरह के विभिन्न छोटे छोटे प्रयोग और कम लागत में, इसमें हमारी लागत नहीं लगी है, और इस तरह के TLM का हम उपयोग करेंगे तो निश्चित हमारे बच्चे बहुत अधिक सीखेंगे। उनके स्मरण शक्ति पे, स्मरण पटल पे ये एकदम जो है वो छप कर करके जाएगा, और हमारे बच्चे भविष्य में अच्छा करेंगे, बिहार का नाम करेंगे। धन्यवाद मैम। और देखिए, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, पैसों का भी बंडल है यहाँ पे रखा हुआ। लगता है कि फिर से एक बार बच्चे बन जाएं। मैडम से एक बार हम बात करना चाहेंगे। मैडम, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम शांता रॉय, मैं कन्या मध्य विद्यालय मनिहारी से हूँ, प्रखंड मेरा मनिहारी है। मैम, ये क्या आपने तैयार करवाया है? ये मेरा है माप तोल एवं मुद्रा की पहचान। ये बच्चों का जो ये 4 और 5 क्लास का किताब में है, मैथ में, ये 4 5 में मैं गणित पढ़ाती हूँ, जिसमें है माप तोल का बारे में, जिसमें हम तराजू लाए हैं, बटखरा लाए हैं, किलो है, 500 ग्राम है, 50 ग्राम है, हाँ, और ये नकली रुपये भी रखे हैं वजन करने के लिए। हम कुछ चावल भी लाए हैं, और इसके सारे हम बच्चों को पुराने ज़माना का भी पैसा का हम जानकारी दे रहे हैं, ताकि बच्चे स्कूल के प्रति रुझान बढ़े और इससे वो सीखे और खास करके अपने पुराने मुद्राओं को भी याद रखें, क्योंकि मुद्रा जो होती है कहीं ना कहीं जब आप हमें भी अगर पुराने सिक्के मिल जाते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमने उस टाइम के सिक्के यूज़ किए। क्योंकि मैं अगर छोटा था तो मुझे याद है, मैंने 20 पैसे 10 पैसे भी देखे हैं, 25 पैसे भी देखे हैं, 50 पैसे तो अब बंद हो गए, लेकिन 50 पैसे तक भी मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 रुपया 3 रुपया जो पैसा भी दिखाए, जो एक समय तांबे की पैसा चलती थी। हम लोग सोना चांदी का पैसा तो देखे नहीं है, तांबे की पैसे ही 1 पैसे, ये 2 पैसे, ये 3 पैसे, ये 5 पैसे, 10, 25, 50, और ये तो वर्तमान के जो चल रहे हैं, ये पैसे को देके हमने एक फूल का आकृति बनाए, ताकि बच्चे पुराने पैसे से भी जानकारी ले जी ये पैसे भी एक समय चलते थे। और संख्या ज्ञान भी हो जाएगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, जो उस समय चलता था 25, 50, इसके बारे में भी उसको जानकारी हो जाएगा।
देखिए किस तरह से संख्या ज्ञान और पुराने चीज़ों को भी दिखाया जा रहा है, मापतौल की भी जानकारी दी जा रही है। वाकई में अगर सरकारी स्कूल के बच्चों को पूछें तो 50 ग्राम 100 ग्राम लोग समझ जाते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ 68 रुपये 67 रुपये 71 रुपये अगर 69 रुपये अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से पूछेंगे तो शायद वो नहीं बता पाएँ, क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं गैप है वो फिल नहीं हो पा रहा है। और सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो चीज़ आपको बता देंगे। आप भी, हम और आप जैसे लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो 71 रुपया क्या है 69 रुपया क्या है, तो 69 बोल देते हैं, 71 बोलना पड़ता है, तब जाके चीज़ों को समझ में आता है। सर यहाँ पर किस तरह से आपका क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? हम सर बच्चों को त्रिभुज के बारे में बताना है। तो त्रिभुज किस तरह से बनाया जाता है, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कैसे है, त्रिभुज को समझने में कितना आसानी हो, उसके बारे हम कॉन्सेप्ट। सर हम भी एक बार बच्चे बन के समझना चाहते हैं कि क्या है, थोड़ा हमें भी बताइए। तो ये सर हमारा त्रिभुज है। तो बच्चों को समझना है कि किसी भी चीज़ को किस तरह से हम त्रिभुज समझ पाएंगे, उसके लिए 3 रेखाखंडों के घेरे हुए संदर्भ को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में सर ये वाला एंगल क्या होता है? ये एंगल किसी भी 2 रेखाओं के झुकाव को एंगल कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें 3 एंगल है, 3 शीर्ष है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 भुजाएं इसमें बराबर है, इसलिए इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और सर ये क्या है? ये शंकु है सर। ये शंकु कोण किसी भी चीज़ का जो जैसे तेल नापने वाला जो 5 लीटर या 1 लीटर 2 लीटर का होता है वो शंकु आकार का होता है। तो बच्चों को दिखाना है कि इस शंकु आकार से क्या क्या चीज़ बन सकता है। बहुत सारी कंपनीज में सेल्स में अगर बात करें तो इसे फनल बोलते हैं। ये फनल का भी काम होता है कि भाई बड़ा आकार में इतने आपने लोगों से मिला और लास्ट में जाते जाते वो कुछ लोगों तक सिमट जाते हैं, तो इसको फनल भी कहा जाता है इंग्लिश भाषा में। लेकिन देखिए प्राइवेट संस्थान के कंपेयर में सरकारी संस्थान में जिस तरह से पढ़ाई जा रही है और बड़े ही कम लागत में, देखिए इन सब चीज़ों की लागत बहुत कम है, लेकिन यही अगर आप प्राइवेट संस्था में आप जाएंगे तो बच्चों पर प्रेशर दिया जाता है, बच्चों के पेरेंट्स पर प्रेशर दिया जाता है कि वो इन सब चीज़ों के पैसे भरे और फिर जो है इन सब चीज़ों को लेकर आए और फिर जो है इस पर वो काम करेंगे स्कूल के बारे में। तो मतलब इस तरह के प्रोग्राम में अब देखिए यहाँ पर एक मैम और हैं, उनसे भी बात करें। मैम आपका शुभ नाम? संगीता कुमारी। ये क्या आपने बनाया है? मात्रा बनाया? अच्छा। जिसमें कि बच्चों को बताइए मात्रा के तीनों, जिससे कि बच्चा ढंग से पढ़ सके, किताब को अच्छा से पढ़ सके। सबसे पहले स्वरों का उच्चारण, उसके बाद उसका मात्रा और उससे बनने वाली शब्दों का ये चक्र बनाया गया है, जिससे कि 1 से 3 क्लास तक के बच्चे अच्छा से पढ़ने के लिए सीख जाए। देखिए हमने आपको अभी सारी चीज़ें दिखाई। अब हम यहाँ पे ग्लोब भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्लोब नहीं, अच्छा ये ग्लोब नहीं है लेकिन ग्लोब जैसा है। टूटा हुआ बॉल का बना हुआ, हमने इसे टूटे हुए बॉल से बनाया है जोड़ के, और इसका नाम हमने रखा है शिक्षण गोला मशीन। मशीन क्या करता है, किसी भी चीज़ को ईजीएस्ट फॉर्म में कर देता है। कोई भी हार्ड चीज़ है तो उसको ईजीएस्ट फॉर्म में कर देता है, तो बच्चों को पढ़ाई हार्ड ना लगे, इसलिए खेल खेल में ये गोला हमने बनाया है कि बच्चे जैसे इसको देखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा ये कैमरा इस तरफ भी करेंगे। ठीक है, और घूमने के बाद उन बच्चे के सामने जैसे ये जिसके सामने आएगा एरो, और उन प्रश्नों का वो जवाब देंगे ईजीएस्ट वे में, और फिर इनाम भी पाएंगे। इसलिए हमने एक स्लोगन भी रखा है, आओ घुमाएं गोला। तो अगर हमने जवाब दे दिया तो हमें भी इनाम मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इनाम रखा हुआ है। अरे वाह, यहाँ पे देखिए इनाम भी रखा हुआ है। तो बच्चों के एक्साइटमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो सारी चीज़ें शिक्षक करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों सारे भी गेम्स हैं हमारे जो बच्चे आराम से जो है शब्द का निर्माण कर सकेंगे। को हौरो कहर 3 मात्रा वाले शब्द हो गए, 3 अक्षर वाले। 100 हौरो शहर, तो हौलो टहल, फिर ये मोलो कमल। आपका शुभ नाम मैम? मैं रानी सिंह, हसनगंज ब्लॉक से, और ये हमारी टीम है मिनहाज। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि एक बार इनकी टीम को भी दिखा दें। देखिए अभी कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा होगा, बहुत से राज्य में सरकारी स्कूल की छात्राएं अनोखे तरीके से पढ़ाने की प्रैक्टिस में लगती हैं और इससे बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। और बच्चे पहले सिर्फ और सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए जाते थे,
आज उनमें इतनी एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि वो बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं और सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, और उनमें ये एक्साइटमेंट पैदा करने वाले यही हमारे शिक्षक हैं। इसलिए इनका योगदान बहुत बड़ा है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, लूडो का आकार दिया गया है, पता नहीं क्या है, सब पूछेंगे। सर आपका गुड नाम? मेरा नाम है सर शेखर कुमार सुमन। ये सर क्या है ये कार्यक्रम? स्वर और व्यंजन वर्ण लूडो है सर। बच्चे खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। स्वर और व्यंजन, वाह बहुत बढ़िया। और इसमें क्या है ये सर अल्फ़ाबेट लूडो है, इसमें कैपिटल और स्मॉल ABCD लिखा हुआ है सर, वो भी बच्चे खेल खेल में सीख जाएंगे। चलिए, इस प्रोग्राम के तहत हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं। जो भी लोग इस सवाल का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में जाके, मैं उनको हमारी कंपनी की तरफ से, BMW न्यूज़ की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर होगा। पहले 10 जवाब देने वाले लोगों को हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। अंग्रेजी के में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, उसका जवाब दीजिए। वहीं हिंदी में कितने स्वर्ण जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, उसका जवाब साथ साथ जो भी देंगे उसे कंपनी की तरफ से हम एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो बने रहें BMW न्यूज़ के साथ, और इस पूरे प्रोग्राम को हम आपको बड़े ही सलीके से दिखाएंगे आपको, क्योंकि शिक्षकों की काफ़ी मेहनत है और हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षक इस प्रोग्राम में यहाँ से छूटे, क्योंकि हमारे लिए ये भी दर्शक हैं, हमारे लिए आप भी दर्शक हैं, और ये दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी संस्थान में इस तरह की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि बिहार अगर देखा जाए तो बिहार में हमेशा एक ही बात बोली जाती है, शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, शिक्षा का आकार अच्छा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो शिक्षक के द्वारा इस तरह की जो चीज़ें कराई गई हैं, ये कहीं ना कहीं वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसमें बिहार शिक्षा के जो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र के पदाधिकारी हों, चाहे सरकारी क्या कहते हैं जो नेता हैं, मतलब इस तरह के शिक्षा विभाग के जो लोग से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग इसके लिए काबिल तारीफ है। अब मैं जानना चाहूँगा, मैम आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम मैम? इंदु कुमारी। मैम ये क्या कार्यक्रम है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह से ये बनाया गया है, ये क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। सर ये जो है बच्चों को दिशा ज्ञान के लिए हम लोगों ने बनवाया है, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस चित्र के द्वारा बच्चे, जैसे गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनके लिए होता है, वो लोग इसके माध्यम से इजीली समझ पाएंगे कि ये दिशा ज्ञान हम पूरब पश्चिम किस साइड है, आराम से बच्चे इसको समझ पाएंगे। सर ये घड़ी मैं देख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है यूज़ मी वाइजली, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर इसमें मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं, बच्चों को तो पता होता है, क्योंकि बच्चों को हर काम समय पर करना होता है, तो बच्चे अगर समय पे सब काम करेंगे, तो ये जो मैंने एरोप्लेन भी बनाया है, इसका मतलब ये आपकी उम्मीद की उड़ान है कि आप किसी भी जगह उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को समय का सदुपयोग करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बच्चे को कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैंने 24 घंटे को भी समझाया है इसी घड़ी के अनुसार। और ये जो घड़ी मैंने बनाया है, ये कबाड़ से मैंने लिया है। ये घड़ी टूट गया था आंधी में गिर के, तो मैंने इसी घड़ी का उपयोग करके मैंने एक TLM मटेरियल बनाया है मैंने, ताकि बच्चे को इस चीज़ का सही से ज्ञान हो सके। आपका नाम? मेरा नाम है मुदस्सिर नज़र, मैं मध्य विद्यालय बलतर से हूँ सर। देखिए आप मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से कम खर्चे में इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन, मैं तो बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं कि आज जिस तरह से शिक्षा के शिक्षक जो यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से बच्चों में शिक्षा का प्रवाह कर रहे हैं, वो भी सिर्फ खेल खेल में। और बच्चे हैं कि अगर इसको अपनाते हैं, इन चीज़ों को अपनाते हैं, मुझे लगता है कि वो अविस्मरणीय हो जाएगा, वो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक बार जो कहते हैं कि दिमाग पे जो प्रिंट हो जाए वो जीवन भर कोई नहीं भूलता है। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, पुस्तकालय सभागार, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।